देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी सेट है, इस सेट गिवन है आपके पास, दीज आर 4 सेट्स, और इनमें से कौन सा सेट है विच कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो लेंथ, मास और वेलोसिटी है, तो लेंथ और मास मिलाकर के आप कभी भी वेलोसिटी डिराइव नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आप सेकंड ऑप्शन देखो तो लेंथ, टाइम और वेलोसिटी है, ऑब्वियसली लेंथ अपॉन टाइम विच इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज बाय एनी मीन लेंथ ही है। सो ये लेंथ और टाइम से आप वेलोसिटी डिराइव कर सकते हो। सो ये सेकंड जो है इसमें डिपेंडेंस है और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, इसलिए ये आपका आंसर सही होगा। अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन है जैसे ये था तो आप इसको देख के बता सकते हो। अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाए तो हम ऐसे करेंगे कि लेंथ के ऊपर पावर ए बी, टाइम के ऊपर पावर बी इज इक्वल टू वेलोसिटी के ऊपर पावर सी। जैसे देखिए लेंथ का डायमेंशन एल हो गया तो एल के ऊपर पावर ए, टी के ऊपर पावर बी, और इधर हो जाएगा एल टी टू दी पावर -1, दैट वाज वेलोसिटी, इसके ऊपर पावर सी है तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं। सो ऑब्वियसली ए जो है दैट इज इक्वल टू सी और बी की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू -c। तो ऑब्वियसली ए, बी और सी के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन आ गया। तो ऐसे ही भी आप क्या है, अगर रिलेशन आ जा रहा है तब तो आप कह सकते हो कि डायमेंशंस मतलब सही है, मतलब इनकी हेल्प से आप लेंथ और टाइम की हेल्प से आप वेलोसिटी डिराइव कर सकते हो। अदरवाइज डिपेंडेंस नहीं है। जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में चेक करता तो लेंथ के ऊपर पावर ए, टाइम के ऊपर पावर बी होता और इधर वेलोसिटी एल टी टू द पावर -1 के ऊपर पावर सी आ जाता। तो आप यहाँ लिखते एल के ऊपर पावर ए, टी टू द पावर बी, और इसकी वैल्यू जो होती वो एल टू द पावर सी और टी टू द पावर -c होती। तो ए की वैल्यू तो आ जाती उस केस में। अच्छा, ये मैंने वापस से फर्स्ट ऑप्शन ही ले लिया, सेकंड ऑप्शन ले लिया। फर्स्ट ऑप्शन में ये मास था तो मास के ऊपर पावर बी और इधर एम के ऊपर पावर बी। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन बहुत ही एब्सर्ड हो गया। ऑब्वियसली यहाँ एक सी से कंपेयर कर सकते हैं, बट इस साइड एलएचएस में मास है और इधर मास है ही नहीं, तो इनका कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं होगा। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर डिपेंडेंस है जैसा कि सेकंड ऑप्शन में था, भी कुछ रिलेशन आ जाएगा ए, बी और सी के बीच में। अगर डिपेंडेंस नहीं है तो रिलेशन नहीं आ पाएगा। सो इस तरीके से आप चाहो तो बाकी क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हो।